Hello and welcome to my YouTube channel GDCI Guidance Digital Coaching Institute। आज हम बेसिक मैथमेटिक के जो 4 ऑपरेशन होते हैं हम उनके बारे में सीखेंगे, जिसमें हमें पता है कि पहले आते हैं 4 अर्थमेटिक, जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक्स में शामिल होते हैं 4 हमारे ऑपरेशन, जिन्हें हम प्लस या एडिशन, माइनस या सब्सट्रैक्शन, 3 डिवीज़न या फिर डिवाइड, एंड 4th वन मल्टीप्लिकेशन एंड या फिर हम उसे मल्टीप्लाई, इस तरह के नाम से पहचानते हैं। हम इनके नाम हिंदी, मराठी और उर्दू में भी जान लेते हैं। प्लस को मराठी में, हिंदी में बेरीज के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। उर्दू में जमा कहते हैं। माइनस को हम मराठी में वजह बाकी कहते हैं, और उर्दू में मनफी कहते हैं। जो अगला हमारा ऑपरेशन है उसका नाम है डिवीज़न। हम इसे हिंदी में और मराठी में भागाकार के नाम से पहचानते हैं, और उर्दू में इसे हम कहते हैं तकसीम करना। जो अगला हमारा ऑपरेशन है, जिसे हम मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं, उसे हिंदी में गुणाकार कहते हैं, और उसे उर्दू में हम ज़रब करना कहते हैं, ठीक है। तो हमने आज हमारे इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक के बारे में जाना, जिसमें हमने 4 बेसिक ऑपरेशन के बारे में देखा। बेरीज, वजह बाकी, भागाकार, गुणाकार, जमा, मनफी, तकसीम, ज़रब, इस तरह के नाम से उन्हें पहचानते हैं। आज हम इसमें से सिर्फ एक ही ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट वन एडिशन। सिंपली ऐड करना भी कहते हैं उसे। मराठी, हिंदी में बेरीज कहते हैं, और उर्दू में जमा करना कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आज एडिशन करने के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमें 2 नंबर्स को आपस में मिलाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 + 2, ठीक है। इसे लिखते इस तरह है 2 + 2, और जब हम इनको एडिशन करेंगे तो हमें इमेजिन करना होता है कि पहला जो नंबर है उसके इक्विवेलेंट कुछ लाइंस हैं, और दूसरा नंबर है उसके इक्विवेलेंट भी कुछ लाइंस हैं। अब हम इन लाइंस को साथ में गिन लेंगे, तो होगा 1 2 3 एंड 4। तो यही इसका आंसर होगा 4, ठीक है। हमारे लिए सिंगल डिजिट के नंबर्स को ऐड करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल डिजिट के लिए। वो हो जाएगा 6 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेजिन करना होगा 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगला जो नंबर होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हम इनको साथ में काउंट कर लेंगे एक ही मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। या हम इसे हिंदी में भी गिन लेते एक मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया 13, या 13 हम उसे कहेंगे उर्दू हिंदी में, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत यहाँ तक कि कोई मसला नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब हमें 2 डिजिट्स के नंबर या उससे ज़्यादा डिजिट वाले नंबर्स को, 2 आंकड़े वाले नंबर को या उससे ज़्यादा आंकड़े वाले नंबर को हमें मिलाना होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 27 + 13, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब शुरू किस तरफ से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमें शुरू करना चाहिए हमेशा बेरीज करें, एडिशन करें, या जो भी हम ऑपरेशन करते हैं अर्थमेटिक्स के, तो हमें स्टार्ट करना होता है राइट हैंड साइड की तरफ से, और हम इस तरह से करेंगे कि 7 + 3। तो हमें पता है कि 7 के लिए हम इमेजिन करेंगे 7 लाइंस और 3 के लिए 3 लाइन। तो हमें इन दोनों का एडिशन करने पर मिलेगा
टोटल 10। ठीक है, अभी यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अब 10 आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 10 का 10 आंसर लिख देंगे इसके नीचे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ करना ये होता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट वाले नंबर को, यानी यहाँ पर जो 0 होता है हम 0 को आंसर में लिखेंगे, और जो 1 होता है हम इसे कैरी का कहेंगे, या फिर हम उसे हिंदी में हासिल का, हिंदी उर्दू में हम उसे हासिल का कहेंगे। और इस जो नंबर को, जो सेकंड नंबर है, हम उसे बाजू वाले नंबर के ऊपर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हो गए, एक के ऊपर एक, और हम ये इनकी प्लस करना है, एडिशन करना है, या हम उन्हें बेरीज करेंगे या जमा करेंगे। ठीक है, इस तरह हमें मिलता है 1 2, यानी 2 और 1 हो जाएगा 3, और 1 हो जाएगा 4, यानी हमें टोटल जो आंसर मिलेगा 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो हम इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम 4 डिजिट को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल 7346, हम इसे ऐड करेंगे 4229 के साथ में। ओके, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि 6 + 9 हो जाएगा टोटल 15। तो हमें पता है क्या करना है, हमें राइट साइड से शुरू करना है, जिसमें हमने 6 + 9 किया तो हमें टोटल मिला 15। 15 में से हमें ओनली 1 डिजिट को लिखना है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। अगला जो नंबर है 1, तो हमें पता है उसे कैरी का कहते हैं, और हम उसे ऊपर लिखेंगे बाजू वाले नंबर के ऊपर। और अब हम इन 3 डिजिट्स की एडिशन करेंगे जो कि यहाँ पर है। तो 1 4 और 2, ये टोटल हो जाएगा 5। 1 और 4 हो जाएगा 5, एंड 4 और 2 हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अभी यहाँ पर हमारे पास में 7 आ गया था, यानी सिंगल डिजिट का नंबर है, हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगला नंबर फिर से हम, अभी हमारे पास में कैरी का या हासिल का कोई भी नंबर नहीं बचा है, इसलिए हम अगले नंबर के लिए वेट नहीं करेंगे। अब अगला नंबर को डायरेक्टली हमें ऐड करना है। 3 और 2 हो जाएगा 5, एंड 7 और 4, अब ये 7 और 4 हो जाएगा 11। अब ऐसी कंडीशन है यहाँ पर कि अगले, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर खाली जगह है। तो हमें ये करना है कि 11 अगर हमारा आंसर आता है तो हम एज इट इज़ 11 to 11 लिख देंगे यहाँ पर, यानी हमारा 7346, 7346। और अगर हम उसमें मिलाते हैं, जमा करते हैं या एडिशन करते हैं 4229 का, तो हमें टोटल जो आंसर मिलेगा वो होगा 11575, या हम उसे हिंदी में कहेंगे 11575। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह हमें इनके एडिशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह अभी हमारे नए वीडियोस लाते रहेंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड होंगे, 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए, और आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में बहुत सारा एडिशन करना है, बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को